नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रदीप कुमार। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 1 जुलाई 2024 से पुराने कानून खत्म कर दिए गए हैं और जो मेंटेनेंस का कानून था, जो पत्नी सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत मुकदमा करने के बाद पति से गुजारा भत्ता लिया करती थी, छोटी छोटी मैटर में लेकर के भी, तो उस कानून को खत्म करके उसके जगह पर BNS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 144 यानी 144 लागू कर दिया गया है। इसमें पति को अब मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा और पत्नी आपके ऊपर किसी तरह से फंसाने की कोशिश करती है तो किस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। पता है कि पहले के सेक्शन में सीआरपीसी सेक्शन 125 में पत्नी झूठे मूठे फंसा करके झूठा मूठा एकदम फंसा देती थी और अपने पति पर 125 का मुकदमा दायर करके उससे मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता लिया करती थी। और जो जज साहब थे बहुत ज़्यादा सबूत भी नहीं मांगते थे क्योंकि कानून में यही सब प्रावधान था। और इसी के चलते पति परेशान होकर के जो उसका फाइनेंशियल पैसे थे उसका बहुत बड़ा नुकसान होता था और अपने पत्नी को हर महीने गुजारा भत्ता दिया करता था, मेंटली टॉर्चर भी होता था, परेशान भी होता था और पत्नी उसको टॉर्चर भी करती थी। और लेकिन इसका कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि पति बच सके। लेकिन जब से नए कानून आए हैं इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 144 के तहत पत्नी खर्चे का दावा कर सकती है, लेकिन पत्नी को इस बार यह साबित करना पड़ेगा कि पति से उसको मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता क्यों चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, पहला उसे यह साबित करना पड़ेगा कि पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता क्यों चाहती है और दूसरा पति से क्यों अलग रहती है। यह प्रूफ करना पड़ेगा किसको, पत्नी को यह प्रूफ करना पड़ेगा कि उसको गुजारा भत्ता क्यों चाहिए, मेंटेनेंस क्यों चाहिए और वह अपने पति से क्यों अलग रहती है, इसका ठोस वजह देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए BNSS की जो धारा 144 है उसके तहत मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता का मुकदमा कर भी देती है पत्नी, तो वहाँ अगर झूठा लिखवाती है कि मेरा पति मारता है, पीटता है, मुझे घर में नहीं रहने देता है, इसके तहत मुझे गुजारा भत्ता चाहिए, तो उसको यह बात साबित करनी होगी। नहीं तो पहले का तरह नहीं कि भाई 125 दाखिल करो और मेंटेनेंस गुजारा भत्ता लिया करो अपने पति से और दूसरे के साथ रंगरलिया मनाओ, मजे लो। मैं सब पत्नियों को नहीं कहता हूं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस देखने को मिलते थे जिसके वजह से इस कानून को ही खत्म कर दिया गया है और नए कानून में यह प्रावधान दे दिया गया है कि दो बात साबित करना ही पड़ेगा। पहला कि क्यों अलग रहती है और दूसरी कि उसको खर्चा की दावा क्यों चाहिए, खर्चा क्यों चाहिए। दोस्तों, यह जानकारी आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट करके जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।